कहीं नहीं जाएगी काकी। पार्वती बुआ की कड़कती आवाज ने सबको चुप करा दिया। काकी की अटैची फिर हवेली के अंदर रख दी गई। यह तीसरी बार की बात थी। काकी के कुनबे ने फैसला किया था कि शादीशुदा लड़की का असली घर उसकी ससुराल ही होती है। न चाहते हुए भी काकी मायका छोड़कर ससुराल जा रही थी। हालांकि ससुराल से उसे लिवाने कोई नहीं आया था। काकी को बोझ समझकर उसके परिवार वाले उसे खुद ही उसकी ससुराल फेंकन एक ही मात्रा का मन बना चुके थे कि पार्वती बुआ को अपनी बर्बाद हो चुकी जवानी याद आ गई। खुद उसके साथ कुनबे वालों ने कोई इंसाफ नहीं किया था और उसे कई बार उसकी मर्जी के खिलाफ ससुराल भेजा था, जहां उसकी कोई कद्र नहीं थी। तभी तो पार्वती बुआ बड़े बूढ़ों की परवाह न करते हुए चीख उठी थी, कहीं नहीं जाएगी काकी। उन कसाईयों के पास भेजने के बजाय उसे अपने खेतों के पास वाली नहर में ही धक्का क्यों न दे दिया जाए। बिना किसी बुलावे के या बिना कुछ कहे सुने, बिना कोई कारनामे के काकी को ससुराल भेज देंगे, तो वह ससुरे इस बार जलाकर मार डालेंगे इस मासूम बेजबान लड़की को। फिर उनका एक आध आदमी तुम माराना और सारी उम्र कोटक चहरी के चक्कर में अपने आधे खेतों को गिरवी रखवा देना। दूसरी बार काकी के इकलौते भाई की आंखों में खून उतर आया था। उसने हवेली के दरवाजे से ही चीख कर कहा था, काकी ससुराल नहीं जाएगी, उन्हें आकर हमसे माफी मांगनी होगी। हर तीसरे दिन का बखेड़ा अच्छा नहीं। क्या फायदा, किसी की जान चली जाएगी और कोई दूसरा जेल में अपनी जवानी गला देगा। बेहतर है कि कुछ और ही सोचो काकी के लिए। काकी के लिए बस 3 बार पूरा कुनबा जुटा था उसके आंगन में। काकी को यही मायक एक ही मात्रा में रखने पर सहमति बनाकर वे लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए थे। उसके बाद काकी के बारे में सोचने की किसी ने जरूरत नहीं समझी और न ही कोई ऐसा मौका आया कि काकी के बारे में कोई अहम फैसला लेना पड़े। काकी का कसूर सिर्फ इतना था कि वह गूंगी थी और बहरी भी।